जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। एएलपी का फॉर्म भराया जा चुका। टेक्नीशियन का नेक्स्ट मंथ से आपका फॉर्म भराया जाएगा। ग्रुप डी भी आना है, रेलवे एनटीपीसी भी आना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा साल भर का शेड्यूल आपके पास है। और जो स्टूडेंट आईटीआई किए हैं, बीटेक या डिप्लोमा किए हैं, निश्चित रूप से एएलपी में फॉर्म डाले होंगे। और जो आईटीआई वाले बच्चे हैं तो वो टेक्नीशियन में ग्रेड 3 में फॉर्म डालेंगे। और डिप्लोमा या बीटेक या बीएससी फिजिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या अन्य पेपर इंस्ट्रूमेंट से तो ग्रेड 1 के लिए भी आपका वैकेंसी 1100 पोस्ट दिया हुआ है टेक्नीशियन में, इन छात्रों के लिए। और इसके अलावा तो आगे ग्रुप डी में आपका आईटीआई वाले बच्चे रहने हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक इंक्वायरी हमेशा लगातार रहती थी कि सर बुक्स के बारे में एक बार चर्चा कर दीजिए, जिससे कि हम लोग कंटेंट के मामले में हम लोगों को बहुत दिक्कत ना हो। तो जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन से लगातार बुक आती है और अलग अलग तरह की बुक आती है। तो एक बार हम पूरा इसमें डिटेल बता देना चाहते हैं कि अगर आप एलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो ये बुक आपको किस तरीके से मदद पहुंचा सकता है। आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें, कंटेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है और वो भी रिच कंटेंट। आप देखे होंगे प्लेटफॉर्म का जो बुक आता है नहीं के बराबर आपको एरर मिलेगा, लगभग एररलेस करने का प्रयास किया गया है। और जिस मोड में चाहे वो उस मोड में आपको बुक उपलब्ध है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहते हैं उसका अलग मोड उपलब्ध है। अगर चैप्टर बाय चैप्टर प्रीवियस ईयर चाहते हैं वो अलग मोड उपलब्ध है। प्रैक्टिस सेट अगर आप चाहते हैं वो अलग मोड उपलब्ध है। आपको पता है कि ड्राइवर हो या टेक्नीशियन की वैकेंसी हो या ग्रुप डी की हो, 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसकी तुलना वर्तमान से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2019 में जो वैकेंसी आई जिसका एग्जाम 21, 22, 23 में हुआ, तो इसमें देखेंगे टीसीएस एग्जाम कंडक्ट की और क्वेश्चन का लेवल काफी अपग्रेड किया गया है। तो निश्चित रूप से जो 3-4 साल का पिछले 3-4 साल का अगर क्वेश्चन बैंक आपके पास उपलब्ध है या उसके क्वेश्चन का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाते हैं तो ही आपको अधिक से अधिक फायदा हो पाएगा। और यकीन मानिए कि मैथ हो या रीजनिंग हो या साइंस हो, अगर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बारीकी से अगर बना जाते हैं तो क्वेश्चन का टाइप 80 to 90% वही रहेगा। 10% क्वेश्चन या 15% क्वेश्चन ही चेंज होगा, लेकिन 80 to 85% क्वेश्चन वही रहेगा। तो अगर उस तरह का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके जाते हैं तो यकीन मानिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे और अधिक से अधिक स्कोर आप कर पाएंगे, जिससे कि रिजल्ट होना आपसे संभव हो पाएगा। क्योंकि कंपटीशन देख रहे हैं किस कदर बढ़ा है। 2018 में 48 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे और इस बार 2024 में मात्र 19,26,000 ही एएलपी में फॉर्म भरे हैं। तो निश्चित रूप से कम वैकेंसी होना एक बड़ा कारण रहा, जो कि मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं डाले हैं। लेकिन जो भी बच्चे फॉर्म डाले हैं एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है, बशर्ते कि तैयारी में ईमानदारी होना चाहिए और कंटेंट उस तरह का आपको मिलना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा हम डिटेल व्याख्या कर देते हैं, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। छोटा वीडियो है, बहुत परेशान करने वाला वीडियो नहीं है, लेकिन आपको मैक्सिमम फायदा इससे होगा। आप देख रहे हैं कि रेलवे एलपी टेक्नीशियन इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर सीबीटी 1। पहले सीबीटी 1 के बारे में हम चर्चा कर लें। आप देख रहे हैं कि ये जो बुक है इसमें ये प्रैक्टिस वर्क बुक है, एएलपी एंड टेक्नीशियन का 2024 लेटेस्ट प्रैक्टिस वर्क बुक है। इसमें टोटल 35 सेट दिया गया है। यानी कि अगर आप एएलपी या टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं तो एक सेट डेली आप बनाने का प्रयास कीजिए और 35 दिन का खुराक आपके सामने है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेट के अलावा जो लास्ट में हमने सॉल्यूशन दे रखा है, इतना बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन दिया गया है। एक क्वेश्चन अगर कोई जीएस का है तो उसका एक्सप्लेनेशन से आपका 10 क्वेश्चन आपका तैयार होगा। और मैथ में भी ट्रिक्स हो या इसका डिस्क्रिप्टिव टाइप से हो, पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से व्याख्या करके इसका सॉल्यूशन में दिया गया है। तो ये हो गया प्रैक्टिस वर्कबुक। इसके अलावा देखिए 39 सेट का एक क्वेश्चन बैंक भी है, ये कंप्लीट 39 सेट का। तो 39 दिन यानी एक टाइम अगर ये प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, दूसरे टाइम में क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, तब भी ये 39 दिन का खुराक आपके सामने है। इसके बाद ग्रुप डी 2022 का ये क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी। इसमें ग्रुप डी के लिए स्पेशल है क्वेश्चन बैंक, लेकिन इसमें और सब सेट दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम 1 भी है, वॉल्यूम 2 भी है। दोनों ये
मटेरियल अगर अच्छे से बना जाते हैं तो ग्रुप डी में 100% उपयोगी होगा। और रेलवे विज्ञान साइंस, आप देख रहे हैं कि साइंस का ड्राइवर हो या टेक्नीशियन, उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपको पता है। इस लेकर के ये साइंस जो है इसमें एएलपी और टेक्नीशियन का आरपीएफ जेई एनटीपीसी ग्रुप डी 2018 से लेके 22 तक का पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें विद सॉल्यूशन इस बुक में 3200 प्लस क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। इसके अलावा सेकंड स्लाइड पे हम जाते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि रेलवे चैप्टर वाइज पुस्तक, आप बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि फुल सिलेबस का प्रैक्टिस बाद में करना चाहते हैं, पहले उनको लगता है कि अगर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा कंसेप्ट और बेहतर होता चला जाएगा। तो आप ही के इन नीड को ध्यान में रख करके इस तरह का बुक बनाया गया, रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान। और इसमें आप देख रहे हैं कि 9500 प्लस एमसीक्यू है, यानी कि 2018 से लेकर 2022 तक का चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसमें किया हुआ है। 9500 प्लस क्वेश्चन है जो कि 100% एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ जेई एनटीपीसी ग्रुप डी सबके लिए 100% ये उपयोगी है। इसके अलावा अगर एलपी टेक्नीशियन छोड़ करके बिहार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, 25 क्वेश्चन वहां भी पूछा जाएगा। इसके अलावा दूसरे एग्जाम बीपीएससी वगैरह का एग्जाम देना है, टीचर वाला ही एग्जाम क्यों ना देना हो, तो ये विज्ञान किसी का अलग नहीं होगा, बल्कि एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन का लेवल साइंस का बहुत ही डेप्थ में दिया गया है। तो 100% ये सब एग्जाम के लिए उपयोगी होगा, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए तो होगा ही होगा। इसके अलावा देखिए इसका रेलवे गणित, इसमें टोटल 3200 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है जो कंप्लीट चैप्टर वाइज है। आप चैप्टर वाइज चैप्टर ये पूरा बना जाए और गारंटी है कि इससे जितने टाइप का आप क्वेश्चन बनाएंगे इससे बाहर टाइप आपका नहीं जाएगा। और एक बार इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए रहेंगे, अगर एग्जाम में डिजिट नहीं लड़ेगा लेकिन टाइप लड़ेगा तब भी आपसे बनेगा ही बनेगा। इसी तरीके से रीजनिंग का आप देख लीजिए, चैप्टर वाइज 3200 प्लस क्वेश्चन इसमें रीजनिंग का चैप्टर वाइज दिया हुआ है, यानी कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, यही तीन तो आपका स्कोरर पेपर है। 75 क्वेश्चन एलपीसीबीटी 1 में, 65 क्वेश्चन इसी तीनों बुक से आपका रहना है। इसके अलावा आप देखेंगे टेक्नीशियन में भी 100% सेम सिमिलर सिलेबस ये आपके लिए उपयोगी होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख लीजिए कि रेलवे गणित 3250 चैप्टर वाइज ये अलग से निकाला गया। इसके अलावा रेलवे गणित ये वॉल्यूम 1 है और 3000 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 2 में भी दिया गया है। क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन था कि एक बुक में आना संभव नहीं था, तो इसका 2 वॉल्यूम निकाल दिया गया चैप्टर वाइज। तो इस दोनों वॉल्यूम को अभी समय आपके पास पर्याप्त है, पहले एक बनाए फिर दूसरा लेके बनाए और उसके बाद लगातार आप रिवीजन करें। और रिवीजन में भी आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपसे इजी वे में बन जाता है तो उसको लगातार बना के, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उस क्वेश्चन में आप टिक आउट कर दें, जिससे कि बाद में रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाए। और सेम पैटर्न में रेलवे वॉल्यूम 1 देख लीजिए, रीजनिंग का भी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 100% रेलवे के सारे एग्जाम के लिए उपयोगी होगा, एएलपी टेक्नीशियन के लिए तो उपयोगी है ही। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट सीबीटी 2 का यानी ट्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, ड्राइवर हो या टेक्नीशियन, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण बुक है। आप ये आईटीआई ट्रेड थ्योरी मैकेनिकल ग्रुप में क्या आ गया, 15,000 प्लस क्वेश्चन का थ्योरी सहित इसमें दिया हुआ है। इसमें आपका फीटर आ गया, टर्नर आ गया, मैशिनिस्ट आ गया, वेल्डर आ गया, प्लम्बर आ गया। इसके बाद ऑटोमोबाइल ग्रुप देख लीजिए, ऑटोमोबाइल ग्रुप में कौन कौन सा आ गया, डीजल मैकेनिक आ गया, मोटर मैकेनिक आ गया, ट्रैक्टर मैकेनिक आ गया, ये ऑटोमोबाइल ग्रुप का हो गया। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रिकल ग्रुप में कौन कौन सा आपका आ गया, तो कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, और भी इससे रिलेटेड वेल्डर हो गया। तो जितने भी इससे रिलेटेड ट्रेड हैं 12,000 प्लस क्वेश्चन का ये संकलन है। तो ये सारा बुक आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, अगर आप बाहर रहते हैं, पटना नहीं रहते हैं तो इसके लिए फ्री डिलीवरी है www.rukminiprakasan.com, इससे आपको फ्री डिलीवरी हो जाएगा। और अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी ये बुक उपलब्ध है और रुक्मिणी प्रकाशन का जो ये वेबसाइट है इस पर भी उपलब्ध है। तो जिस मोड में हो आप अच्छे से सिर्फ मन से पढ़ाई कीजिए, और मन से पढ़ाई कीजिएगा तो कभी भी कंटेंट का आपको कमी नहीं होगा। और लास्ट में हम एक ये और बात बता देना चाहते हैं कि एक हमारा बैच एएलपी का या टेक्नीशियन का, चूंकि सेम सिलेबस है, 27 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। और इंडिया का सबसे सस्ता बैच, इंडिया का ऑनलाइन मोड में इंडिया का सबसे सस्ता बैच है ये, 299 रुपये में
मात्र 299 रुपये में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहां पर आप टेक्निकल सेक्शन में जाएंगे और आरआरबी एएलपी 2024 ये मात्र आपको 299 रुपये, हम देखिए 999 पहले इसका फी था, अब मात्र 299 रुपये में CBT 1 का ये बैच है। इसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस तीनों पेपर 299 मिल जाएगा। यानी कि ये बैच तो आपका 3 महीना 4 महीना से कम नहीं चलेगा, मात्र 100 रुपया पर पेपर भी नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि 100 रुपया महीना भी नहीं पड़ा, इंडिया भर में इससे सस्ता हो ही नहीं सकता है। तो 299 रुपया में ये बैच आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप से ले सकते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।